हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको सिंहासन बत्तीसी की चौथी पुतली कामकंदला की कहानी सुनाऊंगी। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको कहानी सुनना अच्छा लगता है और मेरे बोलने का तरीका आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक का बटन भी दबा दें। राजा भोज, मैं इस दिव्य सिंहासन की चौथी पुत्री कामकंदला हूँ। अब तक तुम्हें तीनों पुतलियों इस सिंहासन पर ना बैठने की सलाह देती रही हैं, लेकिन तुम हो कि किसी के हितकारी वचन मानने को तैयार नहीं हो। अगर इस सिंहासन पर बैठने का अधिक मोह है तो पहले उस कथा को ध्यानपूर्वक सुनो जो विक्रमादित्य के गुणों की ओर संकेत करती है। उसके बाद स्वविवेक से यह निर्णय करो कि क्या तुम में वे गुण मौजूद हैं जो कि विक्रमादित्य में थे। मैंने अपने मन को बहुत समझाया कामकंदला, लेकिन मैं इस दिव्य सिंहासन पर बैठने का मोह नहीं त्याग सका। मुझे तुम वह कथा सुनाओ जो कि सुनाना चाहती हो। सुनिए राजन, एक बार की बात है, महाराज विक्रमादित्य अपने सिंहासन पर विराजमान थे। ठीक तभी उनके पास कोई ब्राह्मण आया। वह उनकी जय जयकार करता रहा। सामने आकर खड़ा हुआ। आशीर्वाद दीजिए ब्राह्मण, यशस्वी भव, चिरंजीवी भव। राजा ने ब्राह्मण को सम्मान पूर्वक आसन प्रदान किया। इसके बाद उनके आने का कारण पूछा। महाराज, फिलहाल मैं आपके पास कैलाश मानसरोवर से आया हूँ। एक ब्राह्मण होते हुए भी मैं आपके पास किसी प्रकार की लालसा लेकर उपस्थित नहीं हुआ। यह तो आपकी महानता है ब्राह्मण। आपके दर्शन करके मेरा जीवन सफल हुआ। इस वक्त मैं आपको एक विचित्र संदेश देने के उद्देश्य से आया हूँ। सुनाओ। मैं भी उसे सुनने का उत्सुक हूँ। सूर्योदय के वक्त मानसरोवर में एक खंभ निकलता है जो कि लगातार ऊपर की ओर उठता रहता है। दोपहर होने पर वह आसमान तक जा लगता है, लेकिन सूर्यास्त से पहले वही खंभ धीरे धीरे नीचे आने लगता है। जैसे ही उस चमत्कारी खंभ के बारे में राजा एवं दरबारियों ने सुना, वे इस बात के लिए कौतुक में भरे बिना ना रह सके कि ब्राह्मण का इस सूचना के पीछे प्रयोजन क्या हो सकता है। दरबारियों को विचार मग्न देख सन्यासी ने कहा, शायद आप लोग यही सोच रहे होंगे कि इस सूचना के पीछे मेरा प्रयोजन क्या रहा होगा। मैं आपकी उत्कंठा को अवश्य शांत करूंगा राजा। पल भर ठहर कर उसने बताना शुरू किया। चंद रोज पहले देवताओं में ये बहस छिड़ गई कि सूर्य देव की तेज किरणों के समक्ष कोई भी ठहरने का दुस्साहस नहीं कर सकता। जो भी वस्तु उनके संपर्क में आती है, भीषण तपिश के कारण तत्काल जलकर भस्म हो जाती है। स्वयं सूर्य देव का कहना है कि सिर्फ समुद्र देव में ही इतनी सामर्थ्य है कि उनके करीब पहुंचकर उनका अभिवादन करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकें। उन्होंने इस विषय में जानकारी देते हुए कहा है कि ऐसा प्रायः देखा गया है कि जब सूर्यदेव अस्तांचल की ओर जाने को होते हैं तो एक खंभ के रूप में सूर्यदेव उनके सामने आकर उनका दर्शन करते हैं और इस प्रकार थोड़े समय के लिए हमारा व उनका मिलन होता है। राजन, तीनों लोगों के मध्य कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि समुद्र एवं सूर्य के इस अलौकिक मिलन को देख सके। देखना तो दूर, शायद कोई उनके करीब पहुंचने का साहस न कर सके। बहस के दौरान देवताओं को शांत करके देवराज इंद्र मुस्काए व कहने लगे, सूर्यदेव, देवताओं की तो बात दूर, पृथ्वी लोक पर ही एक ऐसा मनुष्य है जो कि आपके तेज को सहन करने की ताकत रखता है। सूर्यदेव इंद्र की बात पर हंसते हुए बोले, असंभव, सरासर असंभव। भला मानव शरीर में इतनी सहनशीलता कहाँ। वह तो मामूली सी तपस्या से ही बौखला उठता है। फिर भी यदि आपको उस मनुष्य पर भरोसा है तो मैं उसकी परीक्षा लेना चाहूंगा। मुझे नहीं लगता कि कोई भी मनुष्य मेरे संपर्क में आने का साहस कर पाएगा। वैसे कौन है वह, और उसका नाम तो बताइए। उसका नाम विक्रमादित्य है। वह उज्जैन नरेश है।
मेरी उस पर विशेष कृपा दृष्टि है। इस वक्त वह मेरे सिंहासन पर आरूढ़ है। सूर्यदेव, वह मेरा संदेश पाते ही आपसे साक्षात्कार हेतु फौरन सहमत हो जाएगा। सूर्यदेव एवं इंद्र के विवाद की जानकारी देते हुए ब्राह्मण ने कहा, राजन, इस वक्त मैं आपके समक्ष देवराज इंद्र के विशेष दूत की हैसियत से उपस्थित हुआ हूँ। उनका संदेश है, क्या आप सूर्यदेव से साक्षात्कार करने का साहस रख सकते हैं? यह सुनते ही दरबार में कुछ पलों के लिए सन्नाटा छा गया। गंभीरता पूर्वक विचार करके राजा विक्रमादित्य ने कहा, निश्चय ही ब्राह्मण देवता, जिस अटूट आस्था के साथ देवराज इंद्र ने देवताओं एवं सूर्यदेव के समक्ष मेरा नाम पुकारा है, मैं उनकी आस्था को ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। मैं जल्द ही सूर्यदेव के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त करने जाऊंगा। ब्राह्मण को यथोचित सम्मान के साथ दक्षिणा दी गई तथा विदा कर दिया गया। अगले रोज एक शुभ मुहूर्त में मानसरोवर जाने का निश्चय करके राजा निकले। राज्य की सीमा से बाहर आते ही उन्होंने अपने राजसी वस्त्र अपने साथ आए नौकर को दे दिए। साधारण वस्त्रों को धारण कर वे आगे बढ़े। कुछ दूर जाने पर उन्होंने मां काली से मिले दोनों बेतालों का आह्वान किया। अगले ही पल दोनों बेताल उनकी सेवा में हाजिर हो गए। हमारे लिए क्या हुक्म है उज्जैन नरेश? दोनों ने मिले जुले स्वर में बोला। क्या आप लोग मानसरोवर के करीब किसी ऐसे स्थान से परिचित हैं जहां सूर्योदय के वक्त एक चमत्कारी खंभ जल से बाहर आता है तथा सूर्य की किरणें तेज होने के साथ साथ ऊपर की ओर उठने लगता है तथा दोपहर के वक्त आसमान से जा लगता है? हमारे से इस ब्रह्मांड में कोई भी रहस्य छिपा नहीं है राजन। यदि आपको वास्तव में उस स्थान पर जाना है, उस स्थान की जानकारी प्राप्त करनी है, तो मुझे अतिशीघ्र वहां पहुंचा दीजिए। राजा विक्रमादित्य ने बेतालों को आदेश दिया। जो आज्ञा राजन। अगले ही पल दोनों बेतालों ने राजा विक्रमादित्य की बाहें थामी व मंजिल की ओर उड़ चले। रात होने तक वे तीनों अपनी मंजिल पर जा पहुंचे। मानसरोवर की हरी भरी घाटी की शोभा देखते बनती थी। भोर होते ही वे मानसरोवर के किनारे पहुंचे। उसके बीचों बीच उत्सुकता बस टकटकी लगाकर देखने लगे। सूर्य की आरंभिक किरणों के साथ ही जल के बीच एक दिव्य खंभ धीरे धीरे प्रकट हुआ। उसे देखते ही राजा ने जल में छलांग लगाकर तैरना शुरू कर दिया। वह शीघ्र ही उस खंभ पर जा पहुंचे। उनके साथ ही ऊंची उठती लहरें राजा विक्रमादित्य के चरणों का स्पर्श करने लगी। चमत्कारी खंभे के साथ ही राजा भी आकाश की ओर उठने लगे। शीघ्र ही सूर्यदेव की प्रखर किरणें विक्रमादित्य के शरीर को झुलसाने लगी, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए किसी बात की परवाह नहीं की तथा सब कुछ सहते देखते ही देखते उनका शरीर सूर्यदेव की प्रखर किरणों की भेंट चढ़ गया। दोपहर होते ही खंभ आकाश से जा मिला। जैसे ही सूर्यदेव का रथ उधर से गुजरा, उनके सारथी की नजर एक मानव की भस्मी पर पड़ी। उसने विस्मय पूर्वक रथ रोक दिया। सूर्यदेव ने मानव भस्मी को देखा तो उनका हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने अमृत की बूंदें छिड़ककर यह जानने की कोशिश की कि ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है जो हमारे दर्शनों के मुंह में अपने प्राणों का मोह त्याग बैठा। पुनर्जीवन पाते ही राजा विक्रमादित्य ने सूर्य का अभिवादन किया। राजा का परिचय जानकर सूर्यदेव मुस्काए। उन्हें अब विश्वास हो गया कि देवराज इंद्र का कथन पूर्णतः सत्य था। तुम्हारी कथनी व करनी में लेश मात्र भी अंतर नहीं है। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ विक्रमादित्य। यह कहते हुए सूर्यदेव ने अपने कानों के दिव्य कुंडल उतारकर विक्रमादित्य को दे दिए। राजा ने कुंडल लेकर सूर्यदेव को साष्टांग प्रणाम किया। सूर्यदेव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, इन दिव्य कुंडलों से तुम जो भी मनोरथ प्रकट करोगे तत्काल पूरा होगा। यह कहते हुए सूर्यदेव ने सारथी को संकेत किया। अगले ही पल उनका रथ आगे बढ़ गया।
रथ के आगे बढ़ते ही खंबा नीचे आने लगा। सूर्यास्त होते ही खंबा जल की सतह में समा गया। विक्रमादित्य जल में तैरते हुए मानसरोवर के किनारे आ गए। वापसी का निश्चय करके राजा ने दोनों बेतालों का आवाहन किया। प्रकट होते ही उन्होंने राजा के हाथ थामे व आकाश मार्ग से उड़ते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ चले। राजा विक्रमादित्य को उनकी मंजिल पर पहुंचाकर दोनों बेताल अंतर ध्यान हो गए। बेतालों के अंतर ध्यान होने के बाद वे पैदल ही अपने राजभवन की ओर चल दिए। राजा भी थोड़ी दूर ही चल पाए होंगे कि उन्हें मार्ग में एक ब्राह्मण सन्यासी मिला। उसने राजा को प्रणाम किया। वह कुछ पाने की इच्छा से उनके पास खड़ा हो गया। उसने जैसे ही राजा को सूर्यदेव से मिले कुंडलों को मांगा, राजा ने एक पल भी बिना गवाए कुंडल कानों से उतारकर ब्राह्मण को दे दिए। महादानी एवं यशस्वी राजा विक्रमादित्य निर्विकार भाव से अपनी राजधानी की ओर बढ़ गए। उन दिव्य कुंडलों को दान में देने के बाद वे काफी संतुष्ट नजर आ रहे थे। कथा संपूर्ण होते ही कामकंदला ने पल भर के लिए मौन साध लिया। कुछ पलों के बाद वह बोली, राजा भोज, अब अपने विवेक से स्वयं ही यह निर्णय करो कि क्या तुम कभी देवताओं की आज्ञा का पालन करने हेतु अपने प्राणों की आहुति दी है? क्या आपने ऐसा कोई दान दिया है जैसा कि विक्रमादित्य ने ब्राह्मण सन्यासी को दिया था? यदि मेरे प्रश्नों का उत्तर हाँ में है तो इस दिव्य सिंहासन पर बैठ सकते हो, वरना ख्वाब में भी इस मोह को ना करना। कामकंदला की बात सुन राजा भोज के पास कोई उत्तर ना था। किसी अपराधी की तरह मौन खड़े हो राजा को मौन देख चौथी पुतली यानी कामकंदला सिंहासन में उसी भाग में समा गई जहां से वह निकली थी। राजा को मजबूर होकर शयन कक्ष में लौट जाना पड़ा। अगले दिन शुभ मुहूर्त में राजा भोज ने जैसे ही दिव्य सिंहासन की ओर पग बढ़ाया, पांचवी पुतली ने आगे आकर उनका मार्ग रोक लिया। पांचवी पुतली लीलावती की कहानी मैं आपको अगले वीडियो में सुनाऊंगी। ओके, बाय।